गाइस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे 9th क्लास का। टीचर इस क्वेश्चन को 100% पेपर में देता है और इस क्वेश्चन में बोला क्या है हमें देखते हैं। इन पैरेललोग्राम ABCD 2 पॉइंट्स P एंड Q आर टेकन ऑन डायगनल्स BD सच दैट। मतलब ये जो डायगनल है इस पे हमने 2 पॉइंट लिए हैं, एक हमारा Q पॉइंट है और P पॉइंट है। अच्छा, और हमें गिवन क्या दिया है कि जो DP है वो हमारा BQ के बराबर है। तब हमसे इसमें पहला पॉइंट पूछा है कि ट्रायंगल APD और ट्रायंगल CBCQB, इन दोनों ट्रायंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कराना है। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, इन दोनों ट्रायंगल को हम बना लेते हैं। अच्छा, अब आपने पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज तो पढ़ी ही होंगी। उस प्रॉपर्टी के थ्रू हमें देखो दो चीजें तो ऐसे कॉन्ग्रुएंट दिख गई। पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी हमें ये कहती है कि जो जैसे हमारा ABCD हमारे पैरेललोग्राम है तो इसकी जो अपोजिट साइड्स होंगी वो हमेशा इक्वल होंगी। अच्छा, अब तुम सोचोगे भैया ये तो बोला नहीं, तो हमें बोल रखा है ना कि ABCD हमारे क्या है, पैरेललोग्राम है। इसके थ्रू जो हमारी AD है वो हमारे इस BC के बराबर हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? तो अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, वो इक्वल होती हैं। ठीक है, फिर देखो और कोई चीज, अब हम अपने गिवन पे जाते हैं। क्या बोल रखा है? DP इज इक्वल टू BQ। तो ये DP हो गई और ये BQ के बराबर हो जाएगी। हाँ, उससे पहले एक चीज और देखते हैं। हमें ये दो साइडें मिल गई, एक साइड हमने लिख भी दी। अब देखो हमसे क्या बोला है कि जो ABCD है वो हमारा पैरेललोग्राम है। अब ये बीच वाला जो पोर्शन है इसको भूल जाओ। तो ये डायग्राम अब ऐसे बन जाएगा, ऐसे। तो हो जाएगा ADBC और ये डायगोनल दे रखा है। तो क्या अब ये Z नहीं बनना है? Z नहीं बनना है, ऐसे बन रहा है ना Z। तो ये वाला जो एंगल होगा वो इसके बराबर हो जाएगा ना। हाँ, तो अब हम लिखेंगे इसका मतलब जो हमारा एंगल D है वो हमारा किसके बराबर हो जाएगा? B के बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे ADP इज इक्वल टू एंगल QBC बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, फिर उसके बाद अपनी गिवन वाली लिख दो। DP इज इक्वल टू BQ। बोला DP इज इक्वल टू BQ, ये क्या है हमारा? गिवन है। तो बाय SAS ट्रायंगल APD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CQB। ये दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए। चलो, पहली बात तो हमारी खत्म हो गई। अच्छा, अब ये समझ में आ गया, हमारे दोनों ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट दिखाना था। अब हम इसके दूसरे पार्ट पे आते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। देखो जो दूसरा पार्ट है ना उसमें बोल रखा है कि तुम AP इज इक्वल टू CQ दिखाओ। अच्छा, अब हमने अपने पहले पार्ट में क्या पढ़ा? हमने दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करे थे ना, वो दोनों लिख दो। ऐसे ऐसे लिखना, ऐसे लिखना पेपर में ऐसे। इन पार्ट 1 ट्रायंगल APD is congruent to triangle QBC। यही तो था या? अच्छा, CQB था, ट्रायंगल CQB। ये दोनों ट्रायंगल हमारे पार्ट हो गए थे। सो डैट बाय CPCT AP इज इक्वल टू CQ हो जाएगा। बाय CPCT AP इज इक्वल टू CQ। ये दूसरा पार्ट हो गया। अब हम इसके तीसरे पार्ट पे चलते हैं। तीसरा पार्ट हमें ये कह रहा है कि ट्रायंगल AQB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CPD। ये दिखाना है हमें कि जो ट्रायंगल है हमारा AQB और ट्रायंगल CPD, ये दोनों ट्रायंगल हमें कॉन्ग्रुएंसी करके दिखाने हैं। चलो, सबसे पहले हम दोनों ट्रायंगल्स को बना लेते हैं।
बी क्यू ए हो गया, और क्या बोला है, सी पी डी, सी पी डी। आप देखो इसमें भी हम सिमिलरली कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करेंगे। अगर आप खुद से कर सकते हो तो पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करो, फिर जो मैंने करा रखा है उसको देखना, ठीक है। हाँ, अगर मैं यहाँ रुक जाऊंगा तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा ना, ये बात है। अब इसमें देखो, अब वही बात पिछले जैसे जो हमने कहा था, ए बी सी डी हमारा एक पैरेललोग्राम है, तो इसकी अपोजिट साइड्स कैसी होंगी, इक्वल होंगी। तो हमारी जो ए बी है वो किसके बराबर होगी, सी डी सी के होगी, ए बी इज इक्वल टू डी सी होगा। अच्छा, और हमें गिवन क्या दे रखा था कि जो बी क्यू है वो हमारे डी पी के बराबर है, डी पी जो है हमारी वो बी क्यू के बराबर है। एक तो साइड ये इक्वल हो गई। अच्छा, अच्छा भैया, और क्या इक्वल है भैया, और है इक्वल, देखो इसमें भी जेड बनना है, ये देखो, ये देखो, ये बनना है, ये हमारा ए बी डी सी, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। तो इसका मतलब जो एंगल डी है वो बी के बराबर हो जाएगा। तो इसको भी ऐसे कर लेते हैं। तो सबसे पहले लिख लो डी पी इज इक्वल टू बी क्यू, ये हमें क्या कर रखा है, गिवन दे रखा है, ठीक है। फिर एंगल, एंगल ए बी क्यू इज इक्वल टू एंगल पी डी सी, ठीक है, बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो ए बी इज इक्वल टू डी सी। इसमें रीजन लिखना है अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। वो कैसी होती हैं, वो इक्वल होती हैं, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होती है। तो ये भी एस ए एस से गई बाय एस ए एस, ट्रायंगल ए क्यू बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी पी डी। ऐसे ही इसके फोर्थ पार्ट में करना है सिमिलरली, जैसे हमने पिछले वाले फोर्थ पार्ट में करा था, वैसे ही फोर्थ पार्ट में हमसे बोला है कि ए क्यू इज इक्वल टू सी पी बताओ। तो सिमिलरली इन पार्ट थर्ड, triangle AQB is congruent to triangle CPD. So by CPCT, AQ is equal to CP. ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बात समझ में आ गई। अब जो फिफ्थ पार्ट है ना इसका, वो इस वाली बात का, और हमने जो सेकंड वाला पॉइंट पढ़ा था, कौन सा सेकंड वाला पॉइंट पढ़ा था हमने, ए पी इज इक्वल टू सी क्यू, इन दोनों बात से वो वाला निकलेगा। अब देखते हैं कैसे, चलो इरेज कर लेते हैं पहले। तो हमारा फिफ्थ वाला पार्ट क्या कह रहा है, फिफ्थ वाला पार्ट ये कह रहा है कि आप ए पी सी क्यू इज अ पैरेललोग्राम, ये जो इसके अंदर बना है लाइक दैट। क्या ये पैरेललोग्राम है, ये पूछा है हमसे। अच्छा, अब पैरेललोग्राम है, इसको हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं, बहुत सारे मेथड हैं। आप या तो ये कर सकते हैं कि इसके अपोजिट साइड्स इक्वल दिखा दें, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, या फिर ये भी कर सकते हैं कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, या फिर इसके डायगोनल बाइसेक्ट करके दिखा दो कि डायगोनल्स बाइसेक्ट टू ईच अदर। बहुत सारे मेथड हैं, मैं सबसे सिंपल मेथड बताता हूँ कि सबसे पहले पैरेललोग्राम हमें ये कहता है कि अपोजिट्स साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर। तो अपोजिट साइड है वो अपने वो इक्वल टू ईच अदर होगी, एक दूसरे से इक्वल टू ईच अदर होगी, ठीक है। तो रिमेंबर कि हमने पार्ट 2 में क्या पढ़ा, पार्ट 2 में हमने ये पढ़ा था कि ए पी इज इक्वल टू सी क्यू हो गया था। ऐसे ही सिमिलरली पार्ट 4 में क्या पढ़ा था कि ए क्यू इज इक्वल टू सी पी हो गया। अब देखो इन बातों को देखना, ए पी इज इक्वल टू सी क्यू, ए क्यू इज इक्वल टू सी पी, क्या हमारी अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल हो गई, हो गई नहीं हो गई। सो दैट अपोजिट sides are equal to each other। जो अपोजिट साइड है वो आपस में इक्वल टू ईच अदर हो गई।
hence proved it is a parallel। थैंक यू सो मच, और ये वीडियो आराम से देखें क्योंकि ये क्वेश्चन